फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8 का विज्ञान का पेपर 100% रियल आ गया है। तो चलिए बिना टाइम खराब किए पूर्णांक 60 अंक का और यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए आंसर शायद प्रोवाइड किया जाएगा, ये आपको देख लीजिएगा, यहाँ पर आंसर भी देख लीजिएगा, पूरे आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम खराब किए मैं पहले से आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन, आपसे पूछा गया है निम्न में से रबी फसल का सही युग्म है। तो यहाँ पर गेहूँ चना रबी में उगते हैं। इस प्रकार आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन दूसरा देखेंगे, एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति में किसके जरिए फैल सकता है। तो यहाँ पर आप जानते हैं मच्छरों के काटने से फैल जाता है। तो यहाँ पर मच्छर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, अक्षय प्राकृतिक संरक्षण है। तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश जो कभी क्षय नहीं होता। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, द्विखंडन द्वारा जनन विधि पाई जाती है। तो अमीबा द्वारा अगर इसे काट के फेंक दो तो 1 के 2 बन जाएंगे। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है निम्न में से संपर्क बल है। तो यहाँ पर पेशीय बल एक संपर्क बल है, इसमें आपको झुकना पड़ेगा। जैसे चुंबक है दूर से ही काम कर जाती है, गुरुत्वाकर्षण है दूर से ही काम कर जाता है, स्थितिक विद्युत बल है ये भी आपका दूर से काम कर लेता है। ठीक है। पेशीय बल एक झुक कर ही करना पड़ता है। इस प्रकार आपने सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का कंप्लीट कर लिए। अब देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक के। तो यहाँ पर आपको झुकना आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर पूछा गया है जून से सितंबर माह तक खरीफ फसल की बुआई की जाती है। तो यहाँ पर खरीफ इस लिख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, डेंगू के वायरस का वाहक मादा मच्छर, मादा लिख सकते हैं, मादा मच्छर है। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर आपका 7 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे 8 क्वेश्चन देखेंगे 8। तो यहाँ पर एलपीजी का पूरा नाम लिखिए। तो एलपीजी का पूरा नाम लिक्विड पीलियम गैस हो जाएगा, लिक्विड। तो इसका आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। ठीक है। तो आप इसे भी देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है अलैंगिक जनक के केवल एक जनक होते हैं। अलैंगिक जनक में केवल एक जनक होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। इस प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है। देखते हैं अब आप क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक के ऑब्जेक्टिव वाले देखेंगे। तो चलिए एक करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है खरपतवार से आप क्या समझते हैं, ये फसलों को किस प्रकार हानि पहुंचाते हैं। चलिए तो बिना टाइम खराब इसे देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, खेतों में स्वयं उगने वाले अवांछनीय पौधों को खरपतवार कहते हैं। ये भूमि से जल तथा पोषक तत्वों आदि के लेते हैं तथा इस प्रकार फसली पौधों को जल तथा पोषण तत्व ना मिलने के कारण उनकी वृद्धि कम हो जाती है और वे नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन से 11 कंप्लीट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे यहाँ पर पूछा गया है जंतुओं तथा पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले दो रोगों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर 12वां देखेंगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, सूक्ष्म जीवों द्वारा जंतुओं में होने वाले रोग टाइफाइड, पोलियो। सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले रोग नींबू कैंकर, भिंडी की पीत। इस प्रकार आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देखेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, वे प्राकृतिक संसाधन जो जीवित जीवों के मृत अवशेषों जीवाश्मों में बनते हैं वे सभी जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम गैस, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर आपका 13 कंप्लीट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है IVF का पूरा नाम लिखिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। तो यहाँ पर IVF का पूरा नाम इनविट्रो विसेचन शरीर के बाहर कृत्रिम निवेचन होता है।
निश्चेचन होता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो जाता है। 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया आश्रित जल में विद्युत का चालन क्यों नहीं होता, कारण लिखिए। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर देखेंगे आप 15 का। आश्रित जल में विद्युत का चालक नहीं होता क्योंकि आश्रित जल लक्षणों से मुक्त होता है। आयनों या लवणों की अनुपस्थिति ही आश्रित जल का विद्युत का कुचालक बना देती है। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा। पहले 16 में आपसे पूछा गया है वनोन्मूलन से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा वनों को समाप्त करके प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करने को वनोन्मूलन कहते हैं। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर 16 भी कंप्लीट हो जाता है। और जितने भी आगे की जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। कक्षा 6, 7, 8 और 3, 4 वाले सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उन सभी को हमारे चैनल के माध्यम से पेपर मिल जाएगा। धन्यवाद।